हमका लागत है कि कलेक्टर साहब फोन करना भूल गए। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी विद्या ठीक ठाक हो। ये लो चाय पियो। अरे हमरे तनिक ध्यान से, गरम है। बहुत बहुत धन्यवाद। पियो पियो। इमली खड़ी हुई जा। ये ले, बैठ जा, बैठ जा। फोनवा यहाँ है, बाहर काहे टुकुर टुकुर देख रहे हो? रात भर सोई नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग सोई गवा है। काहे? देख बाहर दिन चढ़ गया है। तो? अरे चकोर से बात करे के चक्कर में तू और मैं दोनों ही खेत में नहीं गए। अगर ये बात लखनवा को पता चल गवा तो वो हम दोनों को पेड़ पे उल्टा लटकाए देगा। अरे कुछ नहीं हुई। गंगा मैया, ये लखनवा इधर क्या कर रहा है? ए डाकिया, ये मनी ऑर्डर हमारी जोरू के मैके कल तक पहुंच जाना चाहिए। जरूर पहुंच जाए, है लखन भैया। अब पुनवा तो उठाओ, नहीं तो उठा के बाहर पटक दे बीका। बीका टिरिंग टिरिंग से हमारे कनवा में झुंझुना बज रहा है। हेलो। हाँ, हम ईश्वर रावत बोल रहे हैं। वो भुवन और उनका परिवार आ गया क्या? आप कोई भी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनी ऑर्डर भेजना है तो यहाँ खुद आना पड़ी है। बड़े से बड़े लोग मनी ऑर्डर भेजे के लिए यहाँ खुद आवत हैं, समझे? पहले हम लाखन भैया का काम करिए यहाँ, बाद में आपसे बात करते हैं। अरे कौन है जो हमारी बराबरी करते है? लाओ यहाँ फोन, अभी ठीक करते। आप कहाँ इन मामलों में उलझते लाखन भैया? ये तो हमारा रोज का काम है, सुलझा ही लेंगे। आप जल्दी से अपना काम कर लीजिए। कहा है कि देर होगी तो भाभी जी गुस्सा हो जाएंगे। तो आप एक यहाँ और एक यहाँ अंगूठा लगाई दीजिए, काम होगा आपका। क्या हुआ? माई आई है कि नहीं? पता नहीं, मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। हमका फोन दिया, हम सब सीधा कर ली। हेलो माई। तो कैसे रे माई? तो को बहुत बात देखनी पड़ी ना हमारी। पर वो क्या है ना, आदित्य के बापू को कुछ जरूरी काम से जाएगा पड़ी ना, उनके वास्ते देर हुई गई। तो हमसे गुस्सा तो नहीं है ना माई? चिड़िया की चहचहाने की आवाज आ रही है हमका, तो कभी आ रही है क्या? नहीं नहीं लखन भैया।
अभी बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ से? बिल्ली नहीं लाखन भैया, नहीं। क्या हो रहा है? पहले चिड़िया फिर बिल्ली। अरे लाखन भैया, सवेरे सवेरे ऐसे नहीं आवाज आते। का है कि सब अपना अपना काम करते हैं। चिड़िया चीची करते है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते है, और हम ही मनी ऑर्डर भेजते हैं। अरे आपको भी तो खेता में जाए है काम करे के वास्ते, है कि नहीं? चलो ठीक है, हम चलत हैं। जय राम जी की। बेटा चकोर, हमें आपके बापू से जरूरी बात करनी है, जरा दो ना। दादी अब फोन हुआ बापू को दियो, आदित्य के बापू बात करी है। हाँ देवते। अरे भुवन फोन। हेलो भुवन, हम ईश्वर बात कर रहे हैं। हमारी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। हम कुछ पैसे भेज रहे हैं आपके लिए, और आप जल्दी से लखनऊ आ जाइए अपने परिवार के साथ। ये आप कहा बोले बाबू साहब? ये हमसे कैसे हो सकत है? अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो आप और हजारों और मजदूर हमेशा के लिए बंधुआ रह जाएंगे। चला यहाँ से। अरे क्या हुआ? अब तो फोन भी चालू है। अरे कोनो बात नहीं करनी, चला यहाँ से। चकोरिया से बात करनी। अरे कोनो बात नहीं करनी, हम बोले ना, चला यहाँ से। भाई भाई चल 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 यहाँ से। भुवन, भुवन आप बात सुन रहे हैं हमारी? अरे ई का फोन पटक दिए। हेलो, कौन? कलेक्टर साहब, आप अभी तक फोन पे हैं? हाँ, हमारी भुवन से बात हो रही थी, जरा फोन दीजिए ना उन्हें। भुवन वो तो अपने परिवार के संग घर चलेगा। क्या? बापू कब आए यहाँ? क्या बाबू? राम राम। इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? गुरु देख लिया तो क्या समझेगा? आजा अंदर आजा। हमको तो पहले ही आना था, आते आते बहुत देर हो गई। अरे पर तू आई का है? कोनो काम है का? अब हमका वो लखनऊ फोनवा लगाई थी। अरे लखनऊ बात कराई के पैसे लागत हैं। हाँ हम लाए हैं ना, ये लियो। बस तू ही रुपये। ताकिया बाबू अभी इतना ले लो, हम पाई पाई करके चुका देंगे। ठीक है। कागज हम कहाँ रखे थे? मिल गया कागज। कलेक्टर साहब ने यही नंबर लिखवाए रहे। डाकिया बाबू बस जल्दी से फोनवा लगा दियो, हमका जाना भी है। हम देखते हैं। हेलो चकोर। ईश्वर, चकोर की माँ का फोन है। हमरे माई का फोन आ गया। माई तू कभी आई है माई? अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। अम्मा, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। हमारा खाना हमारे कमरे में भिजवा दीजिएगा। माई तो कमाने में
तो दौड़ने का भी दिन होता है। हम आदित्य के स्कूल में गए हैं। चकोर, हम आपकी माई से बात करना चाहते हैं। हेलो, हम ईश्वर बोल रहे हैं। नमस्कार। राम राम कलेक्टर बाबू। वो हमारी भुवन से बात हो रही थी उस दिन। हमने उनसे कहा था कि अपने परिवार के साथ लखनऊ आ जाए, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे ही चले गए। कलेक्टर बाबू, हम माफी मांगते हैं आपसे। कहा है ना, हमारा आदमी जो है वो इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम ले। अगर हम्मा बहुत हिम्मत है। अब बहुत हो गई कलेक्टर बाबू। एक बार हम अमरीश चकोरिया को खो दिए, दोबारा नहीं खोना चाहते होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप लखनऊ आने के लिए तैयार हैं? हाँ कलेक्टर बाबू, अब आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप बस हुक्म करो और हम तुम्हारी शरण में आ जाएंगे अपनी चकोरिया के पास। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, हम मनी ऑर्डर से आपको पैसे भेज रहे हैं। आप आने की तैयारी शुरू कीजिए। कस्तूरिया, तोरी यहां आए की हिम्मत कैसे पड़ी? एक ही आंख में तो ममता की पट्टी बंधी है, लेकिन डाकिया बाबू आप काहे मिलाए थे फोन? हम थोड़ी बुला रहे तोरी जोरू को, ये खुद ही आई रही, और वो भी 2 रुपया लेके, इसलिए बजाई दिए घंटी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे अब का उधर टुकुर टुकुर देख रही? चल घर चल, घर चल। संकट मोचन की कृपा से हम बाल बच गई नहीं, शादी नहीं की। डाकिया बाबू, राम राम। वो कलेक्टर बाबू को फोन करके बता दो कि हमका पैसा नहीं चाहिए। का? अरे कब पगला गया है तू? अरे बचवा का खेल बनाई के रखा है। फोन लगाया पैसा भेज दो, अब फोन लगाया पैसा मत भेजो। डाकिया बाबू, आपसे तो कोनो बात छिपी ना है। ये जो हमारी जोरू है ना, एक ही आंख पे ममता की पट्टी बंधी है, की मति भ्रष्ट हुई गई है। ये तो ये भी नहीं सोच पा रही कि अगर मालिक को पता चल गया तो हमारी हड्डी भी ना मिली है विसर्जन का वास्ते। पर हम क्या करें? अरे हम कैसे कलेक्टर साहब को बोल दे कि मनी ऑर्डर रोक दो? अरे हम उनके नौकर हैं, वो हमारे नौकर थोड़ी हैं। डाकिया बाबू, कच्छु ना कच्छु तो करेगा पड़ी ना। देख भुवन, हम तोहरे खातिर इतना कर सकत हैं कि जब पैसा आई है तो तोहरों को चुपके से दे दे, कोनो को कान ना खबर लगे। बस अब इससे ज्यादा हम कुछ ना कर सकते। चुपके से हमका पैसा दे दी, लेकिन वो जो मालिक का कुत्ता है लाखन, उसकी नाक बहुत तेज है। हरे नोट की खुशबू उसको बहुत दूर से आ जाती है। देख भुवन, तू हमारे छुटपन का साथी है, भाई है हमरा। एक खातिर हमसे जितना हो सकत है करे थे, बाकी तू तो हमारी जान और नौकरी दोनों के पीछे पड़ा है। हुई गई खुश, बोला कलेक्टर बाबू का पैसा तो गले की हड्डी बन गया, न उगले का न निगले का। हमारी तो खोपड़िया ही काम नहीं करे। चला घर चला। डाकिया बाबू, बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया। राम राम। उनका क्षमा कर दे भुवन, ये हमारी नौकरी का मामला है। चलते चला। ए डाकिया, ये मनी ऑर्डर हमारी जोरू के मैके कल तक पहुंच जाना चाहिए। डाकिया बाबू, आप हमारी सहायता कर सकते? कैसे? बस हमका ये बताई दियो, वो लुच्चा लखनवा है ना, वो झूठ बोल के पैसा कहाँ भेजा थे? अब ये हम नहीं बता सकते। डाकिया बाबू, अभी तो आप बोले ना कि चकोरिया के बापू आपके भाई जैसे थे, तो हम भाभी हुए ना, तो भाभी हुए के नाते हमका बताई दियो वो लखनवा पैसा कहाँ भेजा थे। देख, हम तो का कुछ बता ही दिए, तो बात तोहरे मुंह से निकल गई तो हमरा का हुई तो का मालूम है ना? नहीं, दास बाबा की कसम, हम किसी को कछु नहीं बताएंगे। जोरू का मायका एक इशारा है जो हम
और लाखन समझते बाकी कब पैसा उनकी रखेल को जाते उधमपुर मां। अब बस, अब इससे ज्यादा हम कुछ ना बता सकते। बहुत बहुत उपकार, धन्यवाद। हेलो पोस्टमास्टर साहब, हाँ चकोर के माव तक पैसे पहुंच गए। साहब, आपका पैसा तो यहाँ आ गया है, लेकिन वो लोग अभी तक लेने नहीं आए। हम सुने हैं साहब क्या आपका मतलब है कि उन्हें डराने के लिए भयंकर घटना करवाई गई। अब ये सब तो हमको नहीं मालूम साहब। देखिए, पैसे पहुंचाना आपका काम है, तो आप अपना काम कीजिए। अगर वो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप जाइए उनके घर पे और पैसे देकर आइए। हम पहुंचा तो दें, लेकिन अगर किसी ने देख लिया और बात भैया जी तक पहुंच गई कि भुवन के घर में डाकिया आया था, तो साहब भूकंप आ जाएगा। आजादगंज में मनी ऑर्डर तो दूर की बात है, किसी की चिट्ठी पत्री तक आती जाती नहीं है। साहब दिन दहाड़े कत्लेआम हो जाएगा। तो रात में जाइए। कलेक्टर साहब, ये हमसे नहीं हो सकेगा। ये आजादगंज में जाना बहुत जोखिम वाला काम है। चकोर उसी आजादगंज की लड़की है जिसे यहाँ एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर आपने उसके माँ बाप तक पैसे नहीं पहुंचाए और वो लोग यहाँ पे नहीं आए, तो वो स्कूल के एडमिशन के फॉर्म्स जो सिर्फ उसके माँ बाप भर सकते हैं, नहीं भर पाएंगे और चकोर ये मौका खो देगी। एक छोटे से गांव की मासूम बच्ची ये सुनहरा मौका सिर्फ इसलिए खो देगी क्योंकि उसके गांव का डाकिया डर के मारे उसके माँ बाप तक पैसे नहीं पहुंचा सका। साहब, हेलो हेलो। उसने हाँ या ना में भी कोई जवाब नहीं दिया और आपने फोन भी काट दिया। हर किसी में अपने डर से लड़ने का साहस होता है। हमने अचानक यूं फोन काटकर उस साहस को थोड़ा बढ़ा दिया। तुम कहाँ जाते हो? हम तेरे पास ही आवत रही। हमको पैसा दे दियो, हम दीदी के पास जाइए लखन मामा। हम तोरे घर ही जावत है पैसा देवे के वास्ते, फिर तो तोरे परिवार के संग जा दीदी से मिले को। तुम कितने अच्छे हो काका। क्या काका, तुमको मालूम है जैसे ही पैसा हमारे बापू को मिलिए तो उसका सारा झगड़ा ठंडा बंद हो जाइए और वो लोग लखनऊ जाने की तैयारी कर दी है। धीरे बोल, धीरे, कोई सुन ना ले। आजा, बैठ जा। क्या कर रही है? फिर ना करियो। चल, अभी साइकिल यहीं छुपा देते हैं और फिर घर चलते हैं। आजा, उतर जाओ, उतर जाओ। की छुट्टी डाकिया बाबू के साथ इतनी रात में कहाँ जा रही है? कहाँ चली गई थी तू बेटी? इमली, तोरे सर पर जो भूत चढ़ाई है ना, लखनऊ जाएगा। ऊका हम अभी उतारत है। उसके बाद तो लखनऊ का नाम तो का घर के बाहर पैर ना रखी है। छोड़, कस्तूरी छोड़। डाकिया काका, डाकिया बाबू,
क्या बाबू आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? लखनऊ से ईश्वर बाबू जो पैसे भेजे हैं वो लाए। कलेक्टर साहब हमको बताए रहे कि तोहरी बिटिया बड़े स्कूल में गई है। तू बहुत भाग्यवान है भुवन, तोहरा नहीं तो तोहरी बिटिया का भाग जागा। अरे तू जो कर सकत है कर और उड़े दे ओके उड़ान उन्नति के आकाश पर। ए भुवन का सोचते? बापू हम अपना सामान बांध लिए, जल्दी जल्दी डाकिया काका से पैसा ले लियो ना और लखनऊ चलो ना बापू। ये लो, अंगूठा लगाई दे और पैसा ले ले। खुद भी जाओ और हमका भी जाए दो। अच्छा, तो ही खिचड़ी पक रही है यहाँ। क्यों रे डाकिया, तोहरा मगज में भी बगावत का भूत चढ़ गवा का? बुलाए गए कि तोहरे बाबा भैया जी की रेशम का फैक्ट्री में काम करत करत अपना जीवन गुजार दिए। डाक खाने में बैठ के तू अपने आप को का ईश्वर से बड़ा अवसर समझता है करे? भैया जी के खिलाफ विद्रोह करने का हौसला आई गवा। अरे भैया जी घर बैठे बैठे जान लिए कि भुवन कुनबे समेत लखनऊ जाए की फिराक में है। अब सोच, भैया जी अगर चुटकी बजाई लिए तो तोहरा का हाल हुई? अरे हमारी तो दोनों तरफ मौत है, एक तरफ अफसर है और दूसरी तरफ हमारे मालिक भैया जी। आप ही बोलो कि हम जैसा छोटा आदमी करे तो क्या करे? आप ठीक कहते लाखन भैया, हमारी तो पुरखे भी भैया जी का नमक खाए हैं। हमारी मती मारी गई थी जो बातों में आई गई। हम तो भैया जी के गुलाम सदा से हैं और जन्म जन्म गुलाम ही रही हैं। आप ही पैसा रख लो, हमको चाहिए तो। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया जी को कैसे पता चला कि भुवन और उसका परिवार लखनऊ आ रहा है? साहब लखनऊ से ही कोई खबर दिए रहे। हमारी आपसे विनती है साहब कि हमारा नाम ना आने पाए, नहीं तो हमारी तो लाश भी नहीं मिलेगी क्रियाक्रम के लिए।